हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर कि एक सेट हम लोगों को जिस तरह से अभी करवाए हैं इस तरह से और एक सेट प्रोवाइड करें, इस तरह से जो मैं आप लोगों के सामने 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं सर एक सेट हम लोगों को और करवा दीजिए। देखिए ये सेट जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, आप लोगों के एग्जाम में ये जो अगर सेट आ जाए तो आप 35 में से या 25 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं ये आपको अंदाजा लग जाएगी। ठीक है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, घबराना नहीं है। और सारे स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से जाइएगा एग्जाम हॉल में, एकदम घबराहट फील नहीं करना है। आज का एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल है मेरे भाई, आज का एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल है। जितना मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स ने पेड कोर्स लिए थे, चाहे सफलता कोर्स हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे आप फाउंडेशन कोर्स लिए थे, मैं जियोग्राफी सेक्शन में जितना बेहतरीन तरीके से बताया था, अगर आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक कर लिए हैं। सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा, मैं सब्जेक्टिव का भी बात करूं तो आपके पेपर में ना बाहर नहीं आएगी जितना मैं बताया था। तो बिल्कुल आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक एक बार फिर से देख लीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके क्विक रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 1। ये आप लोगों का जो मैप है मेरे भाई, यहाँ पे बताया गया इस तरह से एक आपके वर्ल्ड मैप होगा जो यहाँ से चिन्हित किए गए ना, ये आपके पेपर में दिया हुआ नहीं रहेगा, यही आपको क्लिक करना है। जैसे ये कनाडा है तो कनाडा यहाँ पे इंडिया है, रसिया है, चाइना है, कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है तो भारत में है, तो भारत कहाँ है देखिए भारत का मैप है, इस सऊदी अरब है, भारत के बगल में क्या हो जाएगा सऊदी अरब होगा। तो इस तरह से आपको इंडिकेट करना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इस तरह से जब भी आपको पेपर मिलेगी ना, वहाँ पे अपना नेम जरूर लिखिएगा। नेम लिखना है, मोबाइल नंबर और रोल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और रोल नंबर और रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जरूर लिखना है। टीचर कहे या ना कहे आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम हॉल में कि जब भी पेपर अंदर में डालते हैं ना, अंदर में डाला जाता है ये पेपर, और क्या होता है ना कि जब भी कॉपी जमा होती है जहाँ पे वो बाहर निकल जाते हैं वो पेज, और इस तरह से पता नहीं चलता है कि किसका है और किसका नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स का अगर बेहतरीन तरीके से बनाया होगा और अगर उसका पेपर गुम हो जाए तो 5 मार्क्स उसका कट जाएगी। तो बिल्कुल टीचर कहे या ना कहे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, साथ ही साथ एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। 35 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना क्वेश्चन आप सही किए एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? जो ग्रिफिथ टेलर है इसके द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो आप सभी को पता होगा नौ निश्चयवाद का। क्या नौ निश्चयवाद? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, महादेश कॉन्टिनेंट पूछा गया कि विश्व में 7 कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा है? तो बताएंगे सर एशिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एशिया। एक बात मैं बताना भूल गया हूं, जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स लेकर स्टडी किए, मैं आप लोगों के लिए ना 172 क्वेश्चन का एक पीडीएफ अपलोड किया हूं, एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया हूं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं जियोग्राफी सेक्शन के फोल्डर को ओपन कीजिएगा, 172 क्वेश्चन मिलेगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में एरर है, गलतियां हैं, तो एक बार आप लोग पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिला होगा उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा भारत का स्थान कितना है? 131वां। पहला स्थान में कौन है? नॉर्वे। इसका स्थापना कौन किया था मेरे भाई? डॉक्टर महबूबुल हक। कहाँ के निवासी था? पाकिस्तान का। तो आपसे पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक मापक निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो स्वास्थ्य निर्धारित करता है, संसाधनों का तक पहुंचना या शिक्षा। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर होगा। यही सब देखकर याद रखिएगा मेरे भाई तैयार किए जाते हैं क्या? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदारों फलों की कृषि की जाती है? तो आपको पता होगा भूमध्य सागर कृषि। क्या हो जाएगी? भूमध्य सागर कृषि। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और एक सेट आप लोगों के लिए और तैयार जो किए हैं, एक बार आप लोग हमारे टीम के माध्यम से एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी लगभग आप लोग का 35 क्वेश्चन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को उत्पादन कराता है? तो आधारभूत उद्योग। क्या कौन सा उद्योग? आधारभूत उद्योग। आपके पेपर में आएगा ना मेरे भाई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। क्या कुटीर उद्योग और दीर्घ उद्योग में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं? सड़क परिवहन का क्या विशेषताएं हैं? और रेल परिवहन की तुलना सड़क परिवहन क्यों सुगम है?
क्यों ज़्यादा लाभदायक है, इसके बारे में आपके पेपर में आएगी। परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, उसके बाद नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, गुच्छित बस्ती क्या है, मालिन बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, पर्यटन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन एकदम आपके पेपर में आज छप रही है आपके पेपर में, ठीक है। बस इतना यकीन तो मानिए कि आज का पेपर बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप मैंने बताया था, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आएगी, पशुपालन, पशुचारण, खनन। आपसे पूछा गया क्या तृतीय क्रियाकलाप, तो बताइए सर बुनाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुनाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश में रेल मार्गों का जाल संघनतम मतलब सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर रेल मार्ग ना सबसे ज्यादा पाया जाता है? तब सभी को पता होगा क्या हो जाएगी? अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और अगर आप लोगों को पूरा साल भर जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स क्लास जो भी लिए कोर्स लेकर स्टडी किए हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आने वाले जनरेशन के लिए जो क्लास 11 में है और क्लास 10 में उन लोगों के लिए एक बार जरूर उनको इन्वाइट करें। 1 अप्रैल से हमारे भी याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नहीं बल्कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे उन लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है और 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास चलेगी। आप लोगों को तो मैं आप लोगों के लिए सॉरी चाहता हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाया था। आप लोगों का क्लास सिर्फ VOD हुआ था। इस बार सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। उसके बाद आप लोगों का ये क्लास अगर किसी का छूट जाए तो आप इस क्लास को पूरे साल भर में कभी भी देख सकते हैं। 365 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो एक बार उन लोगों को जरूर इनवाइट करें। वही फिर रहेगी क्लास, बहुत दमदार होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार आप लोगों का फुल एंड फाइनल ऑनलाइन क्लास चलेगी। सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई पूरा बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव की संख्या घट रही है। अब आपको ज्यादा फोकस करना होगा सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको थ्योरी लेक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी लेक्चर मैं अपने तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा हूं। इस बार तबड़तोड़ क्लास होगी। जो भी आपके घर के आसपास होगी उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहां है सर? जेनेवा। जेनेवा कहां पे है सर? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? ग्रामीण आदिवासियों से प्राथमिक क्रियाएं। याद रखिए ग्रामीण लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्रिया। और जो अंतिम मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, अंतिम जो मैं आप लोगों को प्रहार किया हूं ना, अंतिम प्रहार ऑल MCQ, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग देखना ना भूलेगा। ये सब जो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया हूं ये सब आप लोग मत भूलेगा। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लेना है। सारा क्वेश्चन को ना एक एक करके एकदम क्या करना है, खोद के देख लेना है मेरे भाई। याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। एक भी क्वेश्चन इस बार छोड़ कर नहीं आना है। क्या 32 में तो 32 ठोक के लाना है। 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और 7 क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स का, ठीक है। 32 में से 32 ठोक के लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है धार्मिक नगर, तो क्या हो जाएगी सर? वाराणसी। याद रखिए क्या हो जाएगी? वाराणसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर C। सबसे सघनतम, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। याद रखिए कितना? 1132 शायद होगा या 1102, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ओनली फॉर 31% है। कितना? 31%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो क्या होता है? तो अपकर्षक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? अपकर्षक किसे कहते हैं? प्रतिकर्षक और अपकर्षक। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आज टपक रहा है, बस याद रखिएगा, ठीक है। 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो याद रखिएगा केरल, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार तो 93.94% था। कितना? 93.94% ना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी 97% तक पहुंच चुकी है। कौन? केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसमें आपको बताना भारत का सबसे बड़ा नगर हो जाएगी। देखिए मेरा भाई यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, या तो दिल्ली होगी या तो मुंबई होगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ याद रखिएगा तो मुंबई, दिल्ली ही होना चाहिए। क्यों? मुंबई तो है लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी वाला, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नगर के माध्यम से पूछा गया तो क्या हो जाएगी? दिल्ली। और इसका याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर आप मुंबई भी दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका जो क्वेश्चन है 15 है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है।
क्या होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जो भी सही होगा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कमेंट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन में, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना 1960 के दशक में हुई थी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। आपसे पूछा गया कि रोपण फसल नहीं है, तो रबड़ है, कॉफी है, चाय है, कहवा है, कोको है, लेकिन मक्का क्या है, खाद्य फसल है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। देखिए भारत का पहला अगर आपसे पूछा जाएगा ना सबसे गंदा नदी कौन देगा, यमुना, ठीक है, लेकिन 2 पूछा है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगी मेरे भाई, गंगा और यमुना, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी, गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। हल्दिया तेल कारखाना शोधन कहाँ पे है सर, बताएंगे पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, जो समुद्र के तट पर बिल्कुल बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होगी, कोयला के लिए प्रसिद्ध होगा। जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको झरिया के बारे में नॉलेज होगा। बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा सार्वजनिक है। क्या है, सार्वजनिक है सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, जो बिल्कुल सरकार डायरेक्ट इसकी हैंडलिंग करती है। अब ये क्वेश्चन को ना लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, आप लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं ना, कि क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं। अब क्या होना कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ गया, अगर कोयम्बटूर ऑप्शन होता तो 90% स्टूडेंट कोयम्बटूर मार के आता। पता है मेरे भाई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। मैं फिर से बोल रहा हूं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। मैं फिर से बोल रहा हूं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। समझ में आ रहा ना। चलिए, आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है, NH 44, याद रखिएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्तरी दक्षिणी गलियासर जोड़ती है। क्या जोड़ती है सर, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्या हो जाएगी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे सर, भारत की प्रथम रेल लाइन किन नगरों के माध्यम निर्मित की गई थी। तब सभी को पता है मुंबई से ठाणे के बीच में। कब क्या कहता है मेरे भाई, 1853 के, ठीक है। और ये आप लोगों के सेट 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 भी हम लोग को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए, तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं जस्ट आप लोग को कमेंट को देख के ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कोलकाता बंदरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई, पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। धराविला बस्ती कहाँ बस्ती है, तो बताएंगे सर मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, अम्ल वर्षा का संकेत पूछा जाएगा SO2 और NO2, ठीक है। सल्फर आपसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारक है, तो बताएंगे सर वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगी, वायु प्रदूषण सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला सर, जियोग्राफिया जनरल्स किसने लिखी है, तो बताएंगे सर जियोग्राफिया जनरल्स से लिखा था वेर्नियस ने। किसने, हार्बर्ट वेर्नियस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु है, जल की उपलब्धता है, मृदा है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है। देखिए मेरे भाई, देश का नाम पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा सऊदी अरब होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, भारत का राज्य भी पूछा जाएगा, उसको भी आप लोगों को एक बार देख लेना अच्छी तरह से। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। पर्वत इस तरह से बना तो बोल सकते सीढ़ी नुमा हो जाएगी। मैं चीख के पढ़ा चुका हूँ, सीढ़ी नुमा होगा या नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो बुशमैन पाया जाता है सर अफ्रीका में। कहाँ पे अरे दोस्त, अफ्रीका में पाया जाता है। एक बार आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये हम याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे सर आपका घर कहाँ है, घर कहाँ है। ऐसा तो मैं हमारे स्टूडियो रांची पे होती है, रांची में है, ठीक है। रातू रोड अगर कोई आएंगे तो मिलेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना आपसे पूछा गया क्या कि दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना जहाँ पे है, सोचिए मेरा घर, मेरा गांव वहीं पे है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आपका घर कहाँ है, घर कहाँ है, तो आप जान लिए कि दामोदर घाटी परियोजना जहाँ पे है, सोचिए मेरा घर वहीं पे है, उस नदी के किनारे ही मेरा घर है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, ब्यूटीमिनस किस खनिज का प्रकार है। ब्यूटीमिनस देखा जाए तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट, देखिए ना, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट, क्या कोयला का प्रकार है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस, एक बार आप लोग लिख के बताइएगा सर कि आपने होमवर्क दिए थे क्या। मैंने होमवर्क दे रहा हूं 35, मैं होमवर्क दे रहा हूं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 35 के आंसर क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने
35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं, पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप लोग सेट 2 देखना चाहते हैं कि सर मैं सेट 2 भी देखना चाहता हूं, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा लग रहा है कि अगर इस तरह से पेपर आपके एग्जाम में हॉल में आ जाए तो क्या आप लोग बिल्कुल सही तरीके से पेपर को फोड़ सकते हैं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से, मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, देखते कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट 2 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।